वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर है सीटीईटी का पेपर 1 के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम समझने वाले हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें 3 नंबर का जो सब्जेक्ट है हमारा वो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चंस हम इस भाग में देखने वाले हैं। और जो पहले के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, पार्ट देखे हैं, कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चले, ये जो क्वेश्चंस है ईवीएस के हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? आंसर नंबर 2, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। क्वेश्चन नंबर 2, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर 4, सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? आंसर नंबर 1, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? बया जुलाह चिड़िया मीन्स वेवर बर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? आंसर नंबर 2, ततैया, दीमक, चींटियां। इन इंग्लिश वेस्ट टर्मिटिस एंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की पहचान कीजिए। ए केवल रात में ही खिलता है। बी औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। सी रंगाई के काम में लाया जाता है। डी पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी डी क्रमशः है। आंसर नंबर 2, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खियाँ के छत्ते में मधुमक्खियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आंसर नंबर 4, केला, भिंडी, आलू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के सादा संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर नंबर 2, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? आंसर नंबर 2, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन ए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। आर, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। आंसर नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8, राधिका 10, सुरजीत 14, मारिया 6। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? आंसर नंबर 4, अमन, राधिका और मारिया। क्वेश्चन नंबर 13, चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यस 1, सभी चिड़िया अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। यस 2, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। आंसर नंबर 4, यस 1 और यस 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती? आंसर नंबर 3, जोर की गर्जना। कौन कौन सी मदद करती है? संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति,
4. शून्य का तीव्र आभास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, रणथंबोर राजस्थान और गिर गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 16, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? आंसर नंबर 3, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? आंसर नंबर 1, प्रदर्शन कौशल नहीं है। तो कौन कौन से अवलोकन कौशल है? रचनात्मक कौशल है, श्रवण कौशल है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? ऑप्शन नंबर 1, ए और बी, सूजन और चयन इन इंग्लिश, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे आंसर नंबर 1, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। आंसर नंबर 3, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियाँ को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आंसर नंबर 2, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1, ए और बी, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के विद्यार्थियों के समझ में अंतर के। क्वेश्चन नंबर 24, गलत कथन का चयन कीजिए। जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 3, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। तो सही कौन कौन से? ईवीएस एक अंत विषय है। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना या सुधारने के लिए समाधान खोजना या लागू करना। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। ऑप्शन नंबर 1, संवाद पर। क्वेश्चन नंबर 28, उपाख्यानात्मक अभिलेख में उनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए और बी, समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना। क्वेश्चन नंबर 29, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। आंसर नंबर 1, अखबार। क्वेश्चन नंबर 30, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू
उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? आंसर नंबर 1 सरिता। ऐसे हमने जो एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के जो 30 क्वेश्चंस के आंसर है अच्छी तरह से देख लिए हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।